steps to prove a motion is a simple harmonic motion and then to find time period of the SHM. आपको क्या क्या करना है उन स्टेप्स को देखिए। ये हम लोग कह रहे हैं फोर्स मेथड। फोर्स मेथड इसका नाम रख दिया। इसमें क्या क्या करना है? स्टेप 1, इसमें आपको फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब वो पोजीशन जहां नेट फोर्स क्या हो, 0 से x0 इज इक्विलिब्रियम। यहाँ स्टेप 2 क्या होगा? डिस्प्लेस खेलो। हाँ, क्या कबड्डी खिला रहा हूँ। डिस्प्लेस slightly from equilibrium position. Displace slightly from equilibrium position. किसको डिस्प्लेस करना है? तो ऑब्जेक्ट। अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है? ये डिस्प्लेस करने के बाद देन रिलीज इट। स्टेप 3 जो है, अब क्या करना है? फाइंड वो जो डिस्प्लेस किया है कितना, मान लो डिस्प्लेस स्लाइटली, ये x डिस्प्लेस कर दिया। फाइंड f net at this position। अब स्टेप 4, if f net by m that is a is proportional to minus x, then the motion is SHM। एक काम खत्म हो गया। फिर से देखो क्या क्या करना पड़ा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन आपने ढूंढा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन उसे कहते हैं जहां नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। अब दूसरे स्टेप में क्या किया? इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया x और ब्लॉक को रिलीज कर दिया। स्टेप 3 क्या किया? फाइंड नेट f नेट एट दिस पोजीशन। नेट फोर्स उस समय क्या है, FBD बना करके ये पता किया। और स्टेप 4 में क्या किया? इफ f नेट बाई m इक्वल्स टू a, क्योंकि नेट फोर्स बाय मास क्या होगा, एक्सेलरेशन। इफ f नेट अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x, मतलब जिस तरफ
डिस्प्लेसमेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, और x को डबल कर दें एक्सेलरेशन डबल हो जाए, x को ट्रिपल कर दें एक्सेलरेशन ट्रिपल हो जाए, ऐसा यदि सिचुएशन हो देन द मोशन इज SHM। अब ध्यान दीजिएगा, नाउ ये स्टेप 5 देख लीजिए। नाउ कंपेयर F net by M means acceleration with net. Now compare F net by M acceleration with acceleration of SHM. A equals to minus omega square x. अब आपको to get omega then time period t equals to 2 pi by omega. यदि रिपीटेटिव मोशन है तो पीरियोडिक मोशन है तो एक चक्कर लगाने में कुछ एक रेगुलर टाइम इंटरवल होगा। एक चक्कर का जो टाइम होता है मतलब एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम तक गया और वापस पिछले पहले वाले स्ट्रीम तक चला आया, या कहीं से भी मोशन शुरू करके पूरे रास्ते का एक चक्कर कंप्लीट करके स्टार्टिंग पोजीशन पर आने में जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम पीरियड। आप जब एक्सेलरेशन को कंपेयर कर लेंगे एफ नेट बाई एम को माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई एक्स से तो ओमेगा मिल जाएगा, और ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई बाई ओमेगा। अब यहाँ दो टर्म आपके सामने आ गया, एक टाइम पीरियड और एक ओमेगा। इन स्टेप्स में आप जब तक अप्लाई नहीं करेंगे ये समझ में नहीं आएगा। तो एक बार मैं आगे बढ़ता हूं, आप इसे लिख रहे हो तो नोट कर लें पहले कॉपी पे। किस चीज का स्टेप है? तो स्टेप टू प्रूव ए मोशन इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड देन टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द SHM। और यदि आपको टाइम पीरियड चाहिए तो भी यही स्टेप फॉलो करना है। आप ये देखिए फिर से, पिछले टर्न पे ऑलरेडी देख चुके हैं। यहां पर एक ब्लॉक है m मास का, ग्रेविटी mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा तो निश्चित रूप से स्प्रिंग इनलोंगेटेड होगा। ये इक्विलिब्रियम है तो के एक्स नॉट किसके बराबर हो जाएगा? mg के। एक्स नॉट आ गया mg बाई के। अब बताइए मुझे स्टेप 1 क्लियर हो गया या नहीं? यहां पर आपको प्रूफ करना है इस स्प्रिंग ब्लॉक को हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो मोशन SHM होगा, और फिर टाइम पीरियड बताना है। तो सॉल्व करते वक्त पहला स्टेप आपने इक्विलिब्रियम पता कर लिया। अब ध्यान से देखिए, इक्विलिब्रियम से मान लीजिए x नीचे ले आए ब्लॉक को, तो यदि इक्विलिब्रियम से x नीचे ले आएंगे ब्लॉक को, स्प्रिंग एलोंगेटेड दिखेगा आपको, तो स्प्रिंग ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? के एक्स नॉट प्लस एक्स, और नीचे mg, और नेट फोर्स किधर दिखेगा? ऊपर दिखेगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग का पहले जितना इनलोंगेशन था वो वेट के बराबर था, और अभी जो इनलोंगेशन है वो पहले से ज्यादा है, अब वो वेट से ज्यादा फोर्स होगा स्प्रिंग का। तो के एक्स नॉट प्लस एक्स ताकतवर हो गया, उसमें से mg को घटाया, ये नेट फोर्स हो गया, और माइनस साइन ये बताने के लिए दिया कि जिधर हमने डिस्प्लेस किया है उसके अपोजिट ये ले जा रहा है। अब हमें क्या करना था? स्टेप 2 हो गया, एफबीटी बना लिया एक्स डिस्प्लेस करके। स्टेप 3 नेट फोर्स पता कर लिया। स्टेप 4 में इसको मास, अब यहाँ एक पॉइंट और चेक कर लीजिए, के एक्स नॉट mg से कैंसिल आउट हो गया। क्यों? क्योंकि के एक्स नॉट mg बराबर था। चेक करिए ना, के एक्स नॉट किसके बराबर है? mg के, इक्विलिब्रियम कंडीशन।
अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए कि एक्सलेशन जो आ रहा है वो एक्सलेशन कितना आ रहा है, एफ नेट बाय एम माइनस के एक्स बाय एम, और यहाँ के और एम कांस्टेंट है तो ये प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो गया, हेंस द मोशन इज एस एच एम, ये प्रूफ हो गया। अब टाइम पीरियड चाहिए आपको, तो टाइम पीरियड चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ए माइनस के बाई एम एक्स इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि एस एच एम में यही इक्वेशन होता है एक्सलेशन का। तो कंपेयर किए तो ओमेगा आ गया अंडर रूट के बाई एम, और टाइम पीरियड हमने 2 पाई बाई ओमेगा कहा, तो ये हो गया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड चला आया। तो स्टेप जो है वो यही हमें फॉलो करना है जब एसएचएम प्रूफ करना होगा या टाइम पीरियड निकालना होगा। हाँ बताइए सर, एक बार फिगर एक्सप्लेन कर दो। एग्जाम्पल में आप यहाँ देखिए, एक स्प्रिंग ब्लॉक है और इसको पुल करके रिलीज कर दो, पुल करो देन रिलीज। अब यदि पुल करके रिलीज कर दिया, आपको क्या पता करने के लिए कहा गया है, आपको पता करने के लिए कहा गया है प्रूफ दैट द मोशन of the block is SHM। तो क्वेश्चन पहले समझ लो, ये क्वेश्चन जब क्लियर हो गया तो कैसे प्रूफ करोगे SHM। तो क्या कहता है स्टेप 1, याद करो, स्टेप 1 फाइंड इक्विलिब्रियम, स्टेप 2 डिस्प्लेस x, स्टेप 3 फाइंड F net called restoring force, step 4 if F net by M that is A proportional to minus x, then the motion is SHM। ये प्रूव्ड हो गया। अब टाइम पीरियड के लिए स्टेप 5 ये क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं एक्सलेशन जो SHM का होता है, एक्सलेशन जो SHM का होता है ये ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, इसको F नेट बाई M से कंपेयर कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, टू गेट ओमेगा देन टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ये 2 पाई बाय ओमेगा, यही हम यहाँ तो स्टेप लिख रहे हैं, तो 2 पाई बाय ओमेगा बस यहाँ तक लिख के छोड़ो। अब ये स्टेप यहाँ अप्लाई करना है, तो पहले कैसे अप्लाई करें, यहाँ चेक करो सॉल्व करते वक्त कि आपको क्या लगता है कि हवा में ये वर्टिकली यदि टंगा होगा तो इनलोंगेटेड होगा स्प्रिंग या नहीं, इनलोंगेटेड होगा तो के एक्स नॉट किसको बैलेंस करेगा, एम जी को, के एक्स नॉट किसके बराबर हो गया, एम जी के, और अब क्या करते हो एक्स डिस्प्लेस कर दो, तो ऊपर कौन पुल करेगा, के एक्स नॉट प्लस एक्स, और नीचे कौन है, एम जी। अब एफ नेट पता कर लो, एफ नेट हो गया के, मैं इसको अलग से लिख देता हूं, एफ नेट देखते हो के एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एम जी, तो एफ नेट कितना हो गया माइनस के एक्स। अब एफ नेट बाई एम जो दिख रहा है एक्सलेशन, ये हो गया माइनस के बाई एम एक्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, हेंस मोशन इज एसएचएम, मोशन एसएचएम हो गया। नाउ वी हैव एक्सलेशन इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एक्स, बट फॉर एसएचएम इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, on
कंपेरिजन, कंपेयर करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर क्या दिख रहा है, के बाई एम, ओमेगा रूट के बाई एम। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। या नहीं, चलो वो बेकार में परेशान। अब बताओ, जिन जिनके समझ में आया वो हैंड राइज करो। क्षितिज, सौमिल, केतव, सुशांत, कृतिका, शिवेंद्र, अंश, भव्या, प्राप्ति, दिव्यांशु, आदित्य, सोम, कीर्ति, अबरार, वेदांत, रिद्धिमा, माइशा, दुष्यंत, निकिता, महक, पलक, कार्तिक, अनुष्का, आर्यन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुशल। अजेंक, क्या एक बार और समझना है? अजेंक बालक, क्या एक बार नहीं, क्या एक बार और समझना है? चलिए, यदि ये आपके समझ में आ गया है तो बड़ी खुशी की बात। यहां चेक करिए, यदि 2 ब्लॉक होते तो 2 ब्लॉक होते, इनका K1 और K2 स्प्रिंग कांस्टेंट होता, ये नेचुरल लेंथ में होते, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। अब यदि आप डिस्प्लेस करते x, तो फोर्स कहां कहां दिखता, एक K1x और एक K2x। तो F नेट कितना दिख रहा है उस मोमेंट पे, माइनस K1 प्लस K2x। इसको हम लोग कह देते हैं माइनस के तुल्य इफेक्टिव, इफेक्टिव x, F नेट के इफेक्टिव x। और आपको इसको m से डिवाइड कर देना है तो एक्सलेशन मिल गया, और इसको किससे कंपेयर कर लेना है, ओमेगा स्क्वायर x से। ओमेगा आ गया के ई बाई एम, तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां से हमें टाइम पीरियड पता चल गया 2 पाई अंडर रूट ओमेगा बाई के इफेक्टिव। और के इफेक्टिव यहाँ क्या है, K1 प्लस K2। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये कंसेप्ट बहुत बार यूज होने के कारण इनको याद रखते हैं। ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अब यदि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है स्प्रिंग का, तो उसे एक बार आपको जान पहचान करना है। और ऐसे यदि टंगा हुआ होता, देखिएगा ब्लू कलर से बनाया है, यदि ऐसे भी टंगा होता तो ये पैरेलल ही कहलाते, और उनका भी टाइम पीरियड यही आता। एक इंटरेस्टिंग है, जो ब्लॉक अब एक्सक्यूज मी इनसे सर, ये जुड़ा, हाँ बोलो। सर वो जो आपने टाइम पीरियड बॉक्स के अंदर लिखा है वहां पर m बाई के ही आना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, m बाई के। अब यहाँ पर ये हरे रंग वाला जो डायग्राम है, ये भी जो है इसको भी हम पैरेलल में गिनती करते हैं। अब आपके मन में ये विचार आएगा, सर ये कैसे पैरेलल में होगा? तो ध्यान से देखो कि यदि इस ग्रीन वाले को हम हल्का सा डिस्प्लेस कर देते, मान लो x, तो जो पहला स्प्रिंग है वो इनलोंगेट हो जाता, वो पुल करता K1x, और दूसरा स्प्रिंग है वो दब जाता, तो दबने के कारण वो पुश करता K2x। तो नेट फोर्स यहां भी क्या देखते आप, F नेट यहां भी देखते K1 प्लस K2x। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, हमने कहा आपसे, इसलिए ये भी पैरेलल ही कहलाएगा। तो पैरेलल को पहचानना पहले सीख लो। और पैरेलल का जो इफेक्टिव, 2 स्प्रिंग के बदले यदि हम देखो, ब्लू वाले के बदले यदि मैं उनको एक स्प्रिंग से रिप्लेस करूं, तो एक स्प्रिंग का जो इफेक्टिव केवल एक स्प्रिंग ब्लॉक की तरह यदि मैं इसे देखूं, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस K2 कह दूंगा। और इसका टाइम पीरियड वही होगा जो राइट साइड वाले 2 स्प्रिंग के साथ ये ब्लॉक जुड़ा हुआ है, उसका टाइम पीरियड आया है। तो इफेक्टिव मतलब जैसे रेजिस्टेंस होता था ना R1 और R2, यदि सीरीज में होता था
तो R1 प्लस R2 दोनों के बदले कर देते थे। ठीक, तो वैसे आप सोच सकते हैं। यदि नोट कर रहे हैं आप लोग तो नोट करिए। सर क्या नोट करूं? यदि उसमें कोई चिंता है तो मैं दूसरे पेज पे फिर से लिख के बता दूं। नहीं सर, हो गया। हो गया सर। पैरेलल को तीन तरह से पहचानना है, और किसी एंगल पे होगा तो पैरेलल में मत मान लेना K1 प्लस K2, उनके लिए अलग तरीके हैं। पैरेलल में दोनों स्प्रिंग पैरेलल दिखने चाहिए, या तो हो एक गया ही सर। लाइन पे या पैरेलल, एक ही उनका लेंथ का जो होना चाहिए वो पैरेलल दिखना चाहिए, ये नहीं कि केवल है। यहाँ देखिए, यदि आप कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, एग्जांपल देखिए, ये है 6K और ये है 3K और ये है M, और आपको इसका टाइम पीरियड बताने को कहा गया। कैसे बताएंगे टाइम पीरियड? तो सॉल्व करते वक्त बताइए। K पैरेलल, पैरेलल में क्या हो जाता है? K1 प्लस K2, 9K, और टाइम पीरियड क्या हो सर, जाता? हाँ सर आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही सर, वो पिछला वाला पेज खुला हुआ है, कॉन्सेप्ट वाला। नहीं सर, अच्छा, दिखाई दे खोल। रही है। हाँ नहीं सर, आ दिखाई। जाएगा, हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, वेट कर लो। अब यदि आ गया हो आपके पास तो चेक करिए, 2 पाई अंडर रूट m बाई क्या हो जाएगा? 9K, बस ये है आंसर। अब इस पे भी नंबर मिलते हैं। यदि आपको पता चल जाता है कि ये पैरेलल, तो आप टाइम पीरियड तुरंत बताओगे, और टाइम पीरियड बता दो, नंबर ले लो। सोच लो, ये होता 2K और ये होता 5K और ये है M, स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं। इनके ऐसे ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना है, SHM का टाइम पीरियड। तो अब इनको SHM प्रूफ मत करना, एक बार प्रूफ कर लिया है, अब केवल सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 2 पाई अंडर रूट m बाई K इफेक्टिव, यहाँ K इफेक्टिव क्या है? K पैरेलल है, और वो क्या है? K1 प्लस K2। K1 प्लस K2 कितना हो गया? 7K। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट m बाई 7K। ये है आंसर। क्या इस तरह के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे? यस सर। यस सर। अच्छा देखना, जल्दबाजी मत कर देना, जल्दबाजी में कभी कभी गलत हो जाता है। यहाँ ये 3 स्प्रिंग दिख रहे हैं, K, 2K, 6K, M। टाइम पीरियड क्या होगा इनके ऑसिलेशन का, ये हम जानना चाहते हैं। बोलिए। 2 पाई अंडर रूट m बाई 10K। 2 पाई अंडर रूट m बाई 10 या 9? सर 2 9K। पाई बाई 9K। 3। 9K 9K 2 पाई बाई 9K। 9K क्यों? क्योंकि सारे पैरेलल में है। सारे पैरेलल में मतलब K और 2K तो दिख ही रहा है, और 6K उसके दूसरी तरफ, वो भी तो डायरेक्शन वाइज पैरेलल ही कहलाएगा। सब जोड़ लो। और पैरेलल वाले स्प्रिंग, ध्यान देना, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। पैरेलल वाले स्प्रिंग एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए या एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं। सोचो, यहां सोचिए, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या लफड़ा है यार? यहाँ देखो, ये 2 स्प्रिंग है ना, जब ये ऐसे जुड़े दिखते हैं तो उनको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कह देते हैं। तो सर इसका क्या करोगे? मैं अभी तुरंत बता देता हूँ। 1 बाई K इफेक्टिव 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। सर आपने तो उल्टा फॉर्मूला लिख दिया, ये तो पैरेलल में होता था भाई, वो रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता था, स्प्रिंग में सीरीज में यही फॉर्मूला आएगा। और टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे? 2 पाई अंडर रूट m बाई K इफेक्टिव। अच्छा सर, तो K इफेक्टिव इसका मतलब ये होगा K1 K2 बाई K1 प्लस K2। हाँ सही सोच रहे हो। अच्छा सर, इसको क्या दूसरे तरह से भी बना सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ दूसरा तरीका होता है इसको देखने का, ये कि एक स्प्रिंग ये और दूसरा स्प्रिंग ये, K1 और K2, ये भी कहलाता है सीरीज
कॉम्बिनेशन। अच्छा सर ये प्रूफ कैसे करेंगे? हाँ अच्छा क्वेश्चन। प्रूफ किसी एक में कर लो, काम चला लो उससे। तो मैंने आसान वाला रास्ता ढूंढा। मान लो x मैं डिस्प्लेस कर देता हूं। अब यदि ये x डिस्प्लेस कर रहे हो तो क्या लगता है यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कितना? तो ध्यान से देखो, यदि दोनों के बदले कोई एक स्प्रिंग होता तो उनमें जो फोर्स हम लिख देते वो लिख देते K इफेक्टिव x। लेकिन यहाँ पर क्या लफड़ा है, यहाँ मान लिया पहला इनलोंगेट हुआ है x1 तो K1 x1 और दूसरा इनलोंगेट हुआ है x2 तो K2 x2। अच्छा तो इसका मतलब ये आ गया कि x जो होगा वो x1 प्लस x2 होगा। हाँ जो आपने खींचा x तो इनलोंगेशन तो दोनों स्प्रिंग में हुए, वो मिलके ना है x। तो पहला स्प्रिंग यदि मैंने x1 इनलोंगेट होते माना और दूसरा x2, और ये तो बताओ कि वो जो बाउंड्री है जुड़ा हुआ जहां है स्प्रिंग उसका मास कितना? तो 0। जहां मास 0 आइडियल स्प्रिंग के लिए तो नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 तो K1 x1 K2 x2 बराबर हो जाएगा। और याद करो स्प्रिंग के दोनों सिरे पर फोर्स एक जैसा होता है, तो ये m के पास जो फोर्स होता वो भी कितना होता? K2 x2। आप इस दोनों चित्र को देखो तो K इफेक्टिव x और K2 x2 बराबर दिखेंगे। K इफेक्टिव x और ये K2 x2 आपको बराबर दिखा, और K1 x1 जो है वो भी K2 x2 के बराबर दिख रहा है जहां जुड़े हुए हैं स्प्रिंग, नहीं तो वो टूट जाता। वो दोनों तरफ बराबर फोर्स। तो आपको मिल गया K1 x1 इक्वल्स टू K2 x2 इक्वल्स टू K इफेक्टिव x। और K इफेक्टिव x जो मिल गया, तो अब आप यहां ध्यान से देखिए कि ऊपर वाले दोनों इक्वेशन में ये जो था ना x इक्वल्स टू x1 प्लस x2, x के बदले आप क्या लिख सकते हैं? ये इनको हम मान लो f कह देते हैं, सबको f कह देते हैं। तो f बाय के, x1 के लिए f बाय K1 और x2 के लिए f बाय K2। f कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर K1 और K2 1 बाय के के बराबर आ गया। 1 बाय के बराबर 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। कोई कंफ्यूजन हो? अरे होगा ही सर, नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर एक बार ये दोबारा बताना, ये K1 x1 इक्वल टू K2 x2 कैसे आया? अच्छा मुझे ये बताओ Q पॉइंट पर जो हम लिखेंगे एट Q, नेट फोर्स क्या होना चाहिए? F नेट, मास ऑफ Q इंटू एक्सलेशन ऑफ Q। और स्प्रिंग आइडियल क्या होता है? आइडियल स्प्रिंग 2-4 किलोग्राम का मानते हैं या मासलेस मानते हैं? मासलेस। मासलेस। तो वो MQ कितना हो जाएगा? 0। तो MQ यदि 0 हो गया तो F नेट क्या हो जाना चाहिए? 0। अरे भाई 0 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा ना। तो उससे क्या पता चला कि K1 x1 जितना लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहा है और K2 x2 जितना राइट की तरफ फोर्स लग रहा है, दोनों बराबर होने चाहिए। मन नहीं मान रहा? सर मान गया। बहुत बढ़िया। और K2 x2 और K इफेक्टिव x, उन दोनों को मैंने क्यों बराबर माना? क्योंकि इन्हीं दोनों स्प्रिंग के बदले मैंने नया स्प्रिंग लिया है, उसका फोर्स उतना ही होगा जितना पुराने वाले M पे लग रहा है, और पुराने वाले M पे Q वाले पॉइंट पे जितना K2 x2 है उतना ही स्मॉल m पे भी होगा, क्योंकि स्प्रिंग के दोनों सिरे पर एक जैसा फोर्स होता है। तो वही इसीलिए K2 x2 जो है वो m पे जो है वही दूसरे हरे वाले m पे लगने वाले K इफेक्टिव x के बराबर माना। तो दो इक्वेशन आए ना, एक K2 x2 किसके बराबर आ गया? K इफेक्टिव x के। तो इसीलिए ये सब बराबर कर दिया हमने। क्या लिखा?
K1 x1 बराबर K2 x2 बराबर K इफेक्टिव x इक्वल्स टू F। ये है और या कब हुआ? अच्छा, यहाँ पर ये पॉइंट क्या एक बार और मैं डिराइव करके बताऊं या सीधे एप्लीकेशन पे आ जाए? एप्लीकेशन पे आ जाए? एप्लीकेशन। यस सर। हाँ, के बाद आइए, मुझे बताइए, ये है 3K और दूसरा स्प्रिंग है 6K और हम ये जानना चाहते हैं इसका टाइम पीरियड क्या होगा यदि इसको खींचकर छोड़ दें ऑसिलेट करने के लिए। तो SHM होगा स्प्रिंग ब्लॉक का, ये हमने पहले डिराइव किया हुआ है, उससे मान लिया। और टाइम पीरियड क्या होगा? तो 2 पाई अंडर रूट m बाई K इफेक्टिव, और K इफेक्टिव क्या हो जाता है? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, तो ये हो गया 6K इंटू 3K अपॉन 6K प्लस 3K, ये हो गया 18K बाई 9K, 18K स्क्वायर बाई 9K, ये हो गया 2K। तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई अंडर रूट m बाई 2K। क्या ये बहुत कठिन काम है या आसान काम है? आसान है। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि ऐसे यदि मैं स्प्रिंग और पैरेलल को इकट्ठा कर देता था जब हम काम करते थे रेजिस्टेंस में, तो थोड़ा अक्ल लगाकर वो भी तो हम लोग सॉल्व कर ही लेते थे। तो बस वही फिर बारी आ गई, आपको बताना है। यहाँ पर 3 स्प्रिंग है, बताइए तो टाइम पीरियड लिखते वक्त क्या सोचा है? 7K। शानदार जवाब। तो सॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे? पहले जो के इफेक्टिव दिखेंगे उसमें 6K और 3K क्या हो जाएगा? 6K इंटू 3K अपॉन 6K प्लस 3K, ये तो सीरीज हो गया, और 5K उसके साथ पैरेलल में है तो वो जुड़ गया, और ये हो गया 7K। तो ये K इफेक्टिव आ गया। और टाइम पीरियड क्या लिखेंगे? 2 पाई अंडर रूट m बाई K इफेक्टिव, 2 पाई अंडर रूट m बाई 7K। क्या मैं मान लूं कि आप सबके समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। जिनको बड़ा कष्ट हो वो हैंड राइज करें। देखिए, हम लोग एक लेवल तक ऑलरेडी आ चुके। अब यहाँ गौर करिए कि यदि हमारे सामने पेंडुलम आता, इसे कहते हैं सिंपल पेंडुलम। अब आप इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दो, हल्का सा डिस्प्लेस कर दो, तो ये तो सर एंगल दिखने लगा मुझे। अरे घबराओ मत, एक्स भी तो दिख रहा है। और जब एक्स आपको दिख रहा है तो यहाँ दूसरा पॉइंट देखो, डिस्प्लेस करके जब छोड़ोगे तो mg के कंपोनेंट दिखेंगे mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा। मुझे ये बताओ वापस लाने वाला एक्सलेशन जो है वो कौन है? mg sin थीटा बाई m। क्यों? वही तो ला रहा है एक्स के पैरेलल। ये m और m कट कर दिया, ये कितना आ गया? माइनस जी साइन थीटा। अब मुझे ये बताइए, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम लोग क्या करते हैं? साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं, एक्सलेशन हो गया माइनस जी थीटा। नाउ अब एक्सलेशन आपको जी थीटा मिल गया। अब यहाँ एक पॉइंट और देखिए, ये थीटा जो है उसे क्या लिखते हैं? आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। आर्क क्या है? एक्स, रेडियस क्या है? एल, ये एल लेंथ का मान लेते हैं धागा। एक्सलेशन कितना आ गया? माइनस जी बाई एल एक्स। और ये तो SHM का एक्सलेशन आ गया। इसको कंपेयर कर लो ओमेगा स्क्वायर एक्स से, ओमेगा आ गया अंडर रूट जी बाई एल,
और टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। यूनिट डायमेंशन पर रहे थे तभी ये फॉर्मूला आया था, देखा था इसको आपने, वहां कांस्टेंट नहीं था। आज पता है आपको 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ये सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला कहलाता है। यदि L इक्वल्स टू 1 ले लेंगे, इफ L इक्वल्स टू 1, और आप ये भी जानते हैं रूट 9.8 ये पाई के बराबर आ जाता है 3.14 के। तो टाइम पीरियड आप देखिएगा 2 पाई अंडर रूट 1 बाई जी, उसमें ये जी और ये स्क्वायर रूट जी और पाई कट गया, ये हो जाएगा 2 सेकेंड। तो ऐसा जब कभी होता है, लेंथ 1 मीटर वाला ले लेते हैं आप, लेंथ कितना ले लेते हैं 1 मीटर का, then the pendulum, the simple pendulum is called second pendulum. Simple pendulum is called second pendulum. Second pendulum. सिंपल पेंडुलम का तब क्या नाम कर देते हैं, सेकेंड पेंडुलम नाम कर देते हैं सिंपल पेंडुलम का। चलिए एक बार और मैं बता देता हूं, रुक जाइए। देखिए ये है पेंडुलम, धागे से टंगा एक बॉल, मास m है। अब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, ये डिस्प्लेसमेंट है x और ये एंगल है थीटा। तो थीटा बराबर क्या लिखते हैं, आर्क बाय रेडियस, ये तो यूनिट एंड डायमेंशन में हमने पढ़ा, x बाई l। अब यहाँ दूसरा आइडिया कि वापस लाने वाला काम कौन कर रहा है, g साइन थीटा माइनस के साथ, और एक्सलेशन जो दिख रहा है माइनस g साइन थीटा, थीटा यदि स्मॉल है ये हो गया माइनस g, और थीटा साइन थीटा को थीटा लिख दिया। साइन थीटा, थीटा कब लिखते हैं, व्हेन थीटा इज स्मॉल। यदि थीटा स्मॉल नहीं होगा तो ये SHM नहीं प्रूफ हो पाएगा, x बाई l। अब सिंस एक्सलेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस x, hence motion is SHM, motion is SHM, simple harmonic motion. Now for SHM, a equals to minus omega square x, we know that, पहले से प्रूफ किया हुआ है कंडीशन। ये पहला, ये दूसरा, कंपेयर करो, कंपेयरिंग 1 and 2, क्या इक्वेशन वी गेट, क्या पाते हैं हम लोग, ओमेगा स्क्वायर g बाई l, यहां से ओमेगा आ गया अंडर रूट g बाई l, और टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट l बाई g। इनको आप याद रखते हैं, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। तो ये आपके समझ में आया, मान लूं मैं, सर थोड़ा मुश्किल है। यस सर। जिन लोगों के समझ में आया जल्दी हैंड राइज करो प्लीज। सोम, आदित्य, कृतिका, सुशांत, भव्या, शौमिल, माइशा, कुशल, दीप्ता, कार्तिक, कीर्ति, दिव्यांशु, महक, केतव, पलक, अनुष्का, शिवेंद्र, दुष्यंत, अबरार, प्राप्ति, वेदांत, रिद्धिमा, क्षितिज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंश। आर्यन, बालक, एक बार और समझाओ। समझ गया। बहुत बढ़िया। अब यहाँ क्या इंटरेस्टिंग है वो समझिए। आपको यहाँ सिंपल पेंडुलम के कई केसेस दिखेंगे। सिंपल पेंडुलम जनरल फॉर्मूला, सर ये फॉर्मूला मेडिकल वालों को पढ़ाया जाता है, IIT वालों को थोड़े ना पढ़ाया जाता है। अरे बालक, जब 2 मिनट मिलेगा और तुम 2 घंटे लगा दोगे डिराइव करने में तो गए काम से। 30-30 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है ये, और बनाने लगो तो 3 मिनट 4 मिनट लग जाएगा एक क्वेश्चन समझ के ठीक से बनाने में। वैसे 1-2 बना के भी हम देखेंगे। सिंपल पेंडुलम का जनरल फॉर्मूला मैं लिखवाता हूँ, किताब में नहीं मिलता।
2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। सर ये इफेक्टिव वाला गड़बड़ काम करते हो। स्प्रिंग ब्लॉक में आप बताते हो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इफेक्टिव, और ये पेंडुलम वाले में जी इफेक्टिव। ये जी इफेक्टिव का क्या चक्कर है? अच्छा आइडिया है, जीई मतलब जी इफेक्टिव। ये जी इफेक्टिव है, ध्यान देना। टेंशन, धागा है ना, टेंशन होगा, टेंशन अपॉन एम। अब आपको टेंशन हुआ, ये कब का टेंशन? क्योंकि धागा, तो टेंशन एट इक्विलिब्रियम, टेंशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन एम व्हेन बॉल इज एट रेस्ट। ये इक्विलिब्रियम में टेंशन देखो जब वो बॉल रेस्ट पे हो, और उसको एम से डिवाइड कर दो तो उससे आ जाएगा जी इफेक्टिव। यदि आपने इफेक्टिव जी लिखना सीख लिया तो सीधे आंसर बोल दोगे, और नहीं तो डिराइव करने का स्टेप तो मैंने सबको बताया है। स्टेप 1 इक्विलिब्रियम ढूंढो, स्टेप 2 स्लाइड डिस्प्लेस करो, स्टेप 3 नेट फोर्स देखो, स्टेप 4 यदि माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है फोर्स तो एसएचएम होगा, स्टेप 5 एक्सप्रेशन एफ नेट बाई एम को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर लो, ओमेगा निकलेगा, टाइम पीरियड निकलेगा, काम खत्म। या तो ये पूरे रास्ते पे चलो या सीधे आंसर बोल दो। अब ये तुम्हारी मर्जी है, फ्री के नंबर कलेक्ट करना है या नहीं है, तुम सोचो। सर एक एग्जांपल में बनाकर बताओ। अरे एक क्यों, मैं 10 में बनाकर बताऊंगा, लेकिन आप स्टेप को या तो फॉलो करोगे और नहीं तो सीधे रिजल्ट लिखोगे। बीच में बैठ के कंफ्यूज मत होना। यहाँ देखो, एक कार है जो एक्सेलरेटेड है, और मुझे ये बताओ पेंडुलम क्या इसमें टंगा रहेगा या ये पीछे कहीं इक्विलिब्रियम में होगा? ये पहले डिसाइड करो। पीछे जाए। और जो बच्चे स्यूडो नहीं पढ़ पाए, सोचो ना, जैसे ही कार एक्सीलरेट होती है तो आप सीट को दबाते हो, कौन दबा रहा है आपको? नॉर्मल एमजी तो नहीं। तो जो नहीं दिख रहा दैट इज भूत, स्यूडो, एक्चुअल में जो नहीं है। और होता है एम ए के बराबर, जिधर ये होता है उसके अपोजिट, और उसके बगल में हमेशा लिखा करो स्यूडो। और टेंशन किधर? धागे के, और यदि वो इक्विलिब्रियम है तो mg और ma का रिजल्टेंट इसी टेंशन को बैलेंस करेगा, ma स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। तो आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन में टेंशन मिल गया, टेंशन हो गया अंडर रूट ma स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, और इसको m से यदि डिवाइड कर दो तो g इफेक्टिव मिल गया। इससे तो तुम ढूंढ रहे थे, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। और टाइम पीरियड क्या लिखा तुमने? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, 2 पाई अंडर रूट एल बाई स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा यदि आपने इक्विलिब्रियम समझ लिया है, काम बन गया आपका। सर आपने कहा 25 एग्जाम्पल, ये तो पहला है, तो पहले कंसेप्ट लिखो और फिर ये एग्जाम्पल चाहो तो नोट कर लो। तुम्हारी कॉपी भी प्यारी प्यारी दिखने लगेगी, उस पर कुछ आइडियाज भी होंगे जो मैं जल्दबाजी में लिखने का मौका ही नहीं देता आपको। नोट कर लो आराम से। सिंपल पेंडुलम जनरल फॉर्मूला किसका? ऑफ टाइम पीरियड, जनरल फॉर्मूला ऑफ टी। सर यही क्वेश्चन एचसी वर्मा में तो पता नहीं क्या क्या टेन अरे थीटा कुछ साइन नहीं थीटा करना cos यार, तुम क्या क्या के चक्कर में मत पड़ो। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जो 30 सेकंड में तुम फ्री के नंबर कलेक्ट कर सकते हो, बस कलेक्ट कर लो। और डिराइव करने का स्टेप तो तुम्हें पता ही है, या तो इक्विलिब्रियम देखेंगे, वहां से एक्स डिस्प्लेस करेंगे, फिर वही कहानी पकाएंगे, यही रिजल्ट आएगा। सर इसे सब्जेक्टिव पेपर में भी यही कर सकते हैं इतना? सब्जेक्टिव पेपर में भी इतना कर सकते हो। ओके। और फिर भी चाहे Excuse me, सीधे sir. रहे, एक ही क्वेश्चन में तुम्हें 10 नंबर कलेक्ट करना है तो फिर स्टेप 1 स्टेप 2 सारे लिख दो। Excuse me, बोलिए बोलिए। सर एक बार आप फिर से समझा दोगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में, अभी मैंने कहा बहुत से क्वेश्चन बताऊंगा, उनको देखना। पहले मैं कंसेप्ट रिपीट कर दे रहा हूँ। सिंपल पेंडुलम का जनरल फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जनरल फॉर्मूला क्या है? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इफेक्टिव, जिसमें सीरीज पैरेलल मैंने बताया। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव।
और जी इफेक्टिव क्या है? टेंशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन एम। मान लो एक कार के भीतर पेंडुलम होगा और कार एक्सेलरेटेड होगा, तो इक्विलिब्रियम में वो कहाँ दिखेगा? ऐसे वर्टिकल दिखेगा या पीछे कहीं शिफ्टेड दिखेगा? अरे इतना तो बता दो, वर्टिकल दिखेगा या पीछे शिफ्ट होते दिखेगा कार वाले एक्सेलरेशन होने पर? किनका छूट गया था? फिर से डिस्कनेक्ट हो गए क्या? अनुष्का आपका क्या? यस सर। अनुष्का यहाँ बताओ, ये कंसेप्ट जो ऊपर लिखा वो भी वो मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसे सुन लो कि जब हम टाइम पीरियड लिखेंगे तो सिंपल पेंडुलम का क्या फॉर्मूला है? तुम्हें कौन सा याद हुआ इतने देर में? क्या 2π√L/g याद हो गया? यस सर। अब जनरल फॉर्मूला क्या है वो देखो। जनरल फॉर्मूला कह रहा है T इक्वल्स टू 2π√L/g, नहीं, जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव कैसे पता चलेगा? टेंशन टेंशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन, वो तो फोर्स है ना, मास से डिवाइड कर दो, मास। आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ, यदि आप एक कार को देख रहे हैं, यदि आप एक कार को देख रहे हैं और उस कार में एक पेंडुलम है, तो कार यदि आगे जाता है तो आप यदि कार में बैठे होते हो तो आप पे किधर फोर्स लगता है, आगे या पीछे की तरफ? कार एक्सेलरेट होता है तो आप किधर सीट को नहीं दबाने लगते हो, पीछे? यस सर। तो वो फोर्स स्यूडो फोर्स कहलाता है, जो कार के एक्सेलरेट होने पर हम फील करते हैं, जो एक्चुअल में नहीं होता, जिसके कारण कार में रखा होगा डैशबोर्ड पे कोई ऑब्जेक्ट तो उड़ के आपकी तरफ चला आएगा। यदि कोई छत से टंगा हुआ होगा गुड़िया डॉल, तो वो भी पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा। ये MA इसे कहते हैं स्यूडो, जिधर एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट। ये MG और ये टेंशन। अब यदि यहाँ मैं कहता हूं इक्विलिब्रियम, तो नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए? 0। ये MG और MA 90 डिग्री पे रिजल्टेंट कैसे लिखोगे? MA² प्लस MG², पाइथागोरस थ्योरम की तरह। और यहाँ नेट फोर्स 0 कब होगा? जब टेंशन किसके बराबर हो जाए? √MA² प्लस MG² के बराबर हो जाए। ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? यस सर। अब आप दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दो? M से, तो आपको क्या पता चल जाएगा? जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितना हो गया? √A² प्लस G²। और टाइम पीरियड क्या लिख दोगे? इसके भीतर यदि कोई ऑब्जर्वर है, उसको ये जो ऑसिलेट करते दिखेगा SHM दिखेगा उसको, और उसका टाइम पीरियड लिखेंगे 2π√L/g। L/g के बदले क्या लिखोगे? L/g इफेक्टिव। और T इक्वल्स टू 2π√L/g इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितना? स्क्वायर रूट में A² प्लस G²। समझ में आ गया? यस सर। अच्छा सोचो, ये लिफ्ट है और लिफ्ट में एक पेंडुलम है और लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेटेड है A एक्सेलरेशन से, तो ये SHM करते कब दिखेगा? जब आप एज ए ऑब्जर्वर कहाँ मौजूद होगे? जब आप मौजूद होगे इसके भीतर, तभी तो आपको ये SHM करते दिखेगा आराम से। ग्राउंड से देखोगे तो ये तो वर्टिकल मोशन में भी दिखेगा, और उस SHM का टाइम पीरियड बताना है। तो आप सॉल्व करते वक्त क्या करते हो, ध्यान से देखो। जो ये MG, ये टेंशन और ये MA स्यूडो, ये जो ऑब्जर्वर है ये यहाँ देख रहा है इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे, और इसलिए क्या लिख देगा? टेंशन इक्वल्स टू MG प्लस MA। तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? टेंशन बाई M, MG प्लस MA बाई M। तो जी इफेक्टिव हो गया G प्लस A, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L/g इफेक्टिव, 2π√L/g प्लस A। आराम से देखो, नोट करो।
जब ऑब्जर्वर कार लिफ्ट के भीतर है तो ये वर्टिकल अप जा रहा है नहीं देखेगा, ये केवल क्या देखेगा, ब्लॉक जो पेंडुलम है उसके सामने ऑसिलेट कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। और उस एसएचएम का टाइम पीरियड उस ऑब्जर्वर ने जो कैलकुलेट किया, या ग्राउंड से भी देख के कैलकुलेट किया जाएगा, वो टाइम पीरियड जो होगा वो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, जी प्लस ए। और यदि तुक्के भेड़ दो, यदि ये लिफ्ट नीचे जा रहा होता है एक्सलेशन से, तब क्या लिखते टाइम पीरियड ऑब्जर्वर के लिए, तब क्या लिखते टाइम पीरियड? तो इस केस में टाइम पीरियड हो जाता 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी माइनस ए। यदि लिफ्ट फ्री फॉल में होता, ए यदि जी के बराबर होता, तो टाइम पीरियड हो जाता इनफाइनाइट, मतलब वो चक्कर लगाता ही नहीं, क्योंकि चक्कर लगाने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। फ्री फॉल में टाइम पीरियड हो जाएगा इनफाइनाइट। यदि लिफ्ट की रस्सी टूट गई इन फ्री फॉल, तब क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इनफाइनाइट। यदि एक्सेलरेशन लिफ्ट का नीचे आने वाला जी के बराबर हो, यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट, मतलब ऑसिलेशन नहीं होगा, ऑब्जर्वर जो लिफ्ट के भीतर है रुका ही दिखेगा उसको। अब मुझे बताइए, यदि ऐसा होता, अब कैसा होता? पेंडुलम को अब जहां जहां रखना हो, वो जो लोग 9th में थोड़ा ढंग से पढ़े थे बायंसी, वो शायद इसे भी बना दो। ये है लिक्विड, नो रेजिस्टेंस, लिक्विड है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है लिक्विड का, और लिक्विड के भीतर में इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो और ये ऑसिलेट करेगा। लिक्विड का डेंसिटी है रो, और ये जो पेंडुलम है उसका मास है m, डेंसिटी है रो नॉट, और हमें इसका टाइम पीरियड एसएचएम का पता करना है। पानी के भीतर यदि ये एसएचएम कर रहा है तो सर बड़े लफड़े हैं। अच्छा चलो ना, कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। पहले ये बताओ कि इस बॉल पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। क्लास 9th जरूर ध्यान रखना कि पढ़े हुए हैं। टेंशन mg, क्या इसके अलावा भी कोई फोर्स है? बोलो बायंसी, कुछ तो बोलो। F बाय सी, याद आया? किधर लगेगा? ऊपर वाली ऊपर। तो m बाय ऊपर। रो ऑब्जेक्ट हो गया वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ लिक्विड का, रो लिक्विड से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया डिस्प्लेस लिक्विड का मास, और g से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया डिस्प्लेस लिक्विड का वेट, यही हो गया बाइंड फोर्स। तो हम देख रहे हैं एट इक्विलिब्रियम पे टेंशन प्लस बायंसी इक्वल्स टू mg। तो टेंशन कितना हो गया, mg माइनस f बायंसी। तो टेंशन कितना हो गया, mg माइनस m बाई रो ऑब्जेक्ट रो लिक्विड इंटू g। अब इन दोनों को m से डिवाइड कर दिया लेफ्ट और राइट, तो m कैंसिल आउट हो गया, ये दे देगा g इफेक्टिव। g इफेक्टिव हो गया, g कॉमन ले लो, 1 माइनस रो ऑब्जेक्ट बाय रो लिक्विड, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। अब ये अजीब अजीब क्वेश्चन कहलाते हैं, बाकी दुनिया इसके लिए बहुत परेशान होती है और आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ट्रिक है, आपको पता है, और आपके पास स्टेप भी है। आप ट्रिक छोड़ दो तो भी चलेगा, स्टेप भी है आपके पास, और यदि ट्रिक फॉलो करो तो ये ट्रिक है। अब जिन लोगों को 9th वाला बायंसी लिखना ठीक से नहीं आएगा उनके लिए थोड़ा दिक्कत है। मैं बायंसी एक बार और लिख के बताता हूँ। बायंसी होता है F बायंसी, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड
अब वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कैसे आएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। वॉल्यूम किसका? डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। तो जितना ऑब्जेक्ट का, पेंडुलम का वॉल्यूम है उतना ही तो पानी को ये हटा रहा होगा, लिक्विड को हटा रहा होगा। तो m अपॉन रो ऑब्जेक्ट, ये हो गया मास अपॉन डेंसिटी वॉल्यूम, और उसको डेंसिटी ऑफ लिक्विड से मल्टीप्लाई किया, उसको g से मल्टीप्लाई किया, यही आ गया बाइंड फोर्स। और किधर लगता है ये? आप सोचो ना, पानी में प्लास्टिक वाले बॉल को दबाते हैं तो उसको ऊपर धकेल के कौन लाता है? बाइंड फोर्स। यदि पानी में लोहे का टुकड़े को तो हाथ में पकड़े हुए उसको पानी में ले जाओगे तो आपके पे लगने वाला वेट कम हो जाता है। किसके कारण? बाइंड फोर्स के कारण। वो ऊपर धकेलता है ब्लॉक, जी के अपोजिट या जी इफेक्टिव के अपोजिट। अभी यहाँ फिलहाल हमने जी इफेक्टिव ढूंढने की कोशिश की और पता चला सर, जब क्लास 11th में हाँ बोलो। हाँ पीछे वाले कर रहे हो? आंसर में सब एक मिस्टेक थी। हाँ बोलो। जी इफेक्टिव लिखा आपने, तो जी इफेक्टिव है जो वो जी इंटू 1 माइनस रो एल अपॉन रो नॉट। थैंक यू, उसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। रो लिक्विड बाय रो ऑब्जेक्ट कर दे रहा हूँ। थैंक यू। तो मुझे ये बताओ कि दो केसेस आज तुमने देखे, एक को हमने कहा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और दूसरे को हमने कहा ये सिंपल पेंडुलम, और सिंपल पेंडुलम के जनरल केस देखे और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के सीरीज पैरेलल देख लिए। तो वो ओके मान लो? यस सर। ठीक, अभी के लिए इतना ही रखते हैं और फॉर्मूलों की थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। सर कौन से फॉर्मूले? x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, v इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा t, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। तो ये सारे फॉर्मूले जो है ना, इनकी प्रैक्टिस कर लो, जिससे जब मैं पूछूं तो आप बता सकें। इनके ग्राफ यदि आप देखेंगे तो वो भी धीरे धीरे याद हो जाना चाहिए आपको। इनके ग्राफ देखोगे तो वो भी धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको। इनके ग्राफ ऐसा कुछ खास नहीं है जो आप नहीं याद रख सकते। इनके ग्राफ भी दिखने लगेंगे आपको और इनके फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। एक्स टी, वी टी, ए टी, ये ए एक्स, ये वी एक्स, ऐसे ग्राफ कुछ हैं। और ये फॉर्मूले हुए। पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा भी करेंगे। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। टोटल एनर्जी, क्योंकि तभी रिपीट हो पाएगा मोशन। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी या के प्लस यू, और ये होता है कांस्टेंट फॉर एसएचएम या पीरियोडिक मोशन। अभी के लिए इतना। थैंक यू। हाँ बोलो। सर आप सेंटर पे कब तक आ जाओगे? अभी उसके लिए मैंने कोई फिक्स्ड नहीं किया है टाइम यार, क्योंकि न्यूज में सुन रहा हूँ, मैं अभी बाहर हूँ, तो आने जाने के लिए मुझे ट्रेन से कम 1500 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी, तो मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। यदि शुरू हो जाएंगे सारे क्लासेस तो मैं भी आ ही जाऊंगा। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू।